सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कार्य करने वाले शब्द या फिर क्रिया के शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हमें यहाँ पे बच्चों 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र कमल का है, जो क्या है, एक पुष्प यानी कि फूल है। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा कि इस कमल के फूल को और किस किस नामों से जाना जाता है, जैसे नीरज, सरोज, पंकज और अरविंद। ये सारे नाम किसके हैं? कमल के फूल के। यही दूसरी ओर हम देखते हैं, हमें क्या दिखाया गया है? एक पेड़ दिखाया गया है, जिसे हम और अन्य नामों से कैसे जानते हैं? जिसे हम क्या बोलते हैं? रुख भी बोलते हैं, तरु, वृक्ष और विटप। तो ये क्या है? ये सारे पेड़ के नाम हैं। तो हमने देखा कि आपने देखा ऊपर दिए गए शब्द सरोज, पंकज, अरविंद तथा नीरज कमल के नाम हैं। इसी तरह वृक्ष, विटप, तरु तथा रूख पेड़ के नाम हैं। ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि यहाँ पे नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, सरोज लिखा है, पंकज लिखा है, लेकिन ये सारे नाम किसको प्रकट कर रहे हैं? कमल के फूल को ही। इनका अर्थ यही है, कमल का फूल। यही दूसरी ओर अब यहाँ पे तरु, विटप, वृक्ष, रुख, ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इन सभी नामों का अर्थ क्या है? अर्थ पेड़ ही है। तो इसलिए ये जो नाम है, जो ये सारे नाम जो अलग अलग नाम है, वो क्या कर रहे हैं? समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? इन शब्दों को हम समानार्थी यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों को याद कीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है माता, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं अम्बा, माँ, जननी, धात्री। ऐसे ही अगला है पिता, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं जनक, बाप, तात। तो ये सारे जो शब्द हैं वो पिता को ही, पिता का अर्थ ही प्रकट कर रहे हैं। ये सारे शब्द भी माता के अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है? ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। पुत्र, पुत्र का क्या है? सुत, बेटा, तनय, आत्मज। ऐसे ही अगला है पुत्री, जिसका पर्यायवाची शब्द है सुता, बेटी, तनया, आत्मजा। हवा का पवन, समीर, अनिल, वायु। जल का वारी, पानी, नीर, तोय। आग का अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। हाथी का गज, हस्ती, दंती, द्विज। पक्षी का खग, अंडज, विहग, खेचर। शेर का सिंह, केसरी, मृगराज, वनराज। गाय का गौ, धेनु, सुरभि। दूध का पय, क्षीर, दुग्ध, गोरस। राजा का नृप, भूप, नरेश, महीप। गणेश का गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति। शंकर का महादेव, शिव, भोलेनाथ, कैलाशपति। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ शब्द दिए गए थे हमें, और उनके समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा, जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द
पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी यानी कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।